फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी 8:45 हो रखे सुबह के। तो 8:45 से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहेगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज करवा चौथ का ब्लॉग है ही। तो आज करवा चौथ है 10 तारीख। तो सभी सुहागन महिलाओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो व्रत रखते हैं उन्हें भी, जो नहीं रखते हैं उन्हें भी। और करवा माता गौरी शंकर जी आपके पति को खूब लंबी उम्र दे, आपकी जोड़ी हमेशा बना करके रखे। तो चलिए फिर ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने अभी अभी पूजा पाठ करी है, नहा धो के पूजा पाठ हो गई है। आज तो मेरा काम ज़्यादा नहीं है। तो और मैंने सूट ही डाल लिया है, क्योंकि मैंने साड़ी ना नहीं पहनी, क्योंकि पूरे दिन भर ना नहीं पहनने जाती, काम नहीं होता है। तो दिन में मैं ऐसे सूट ही डाल लेती हूँ, कोई भी, ऐसा नहीं है कि नया ही, कोई भी डाल लेती हूँ, इधर उधर जाने वाला सूट डाल लेती हूँ। शाम को फिर तैयार होना ही पड़ता है, तो इसीलिए। और ये रही मेरी सिंपल सी मेहंदी, जो कि मैंने खुद लगाई है। और ये वाली चूड़ियाँ डाली मैंने हल्की थोड़ा सी, शाम को डालूंगी चूड़ा। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। ही दोस्तों, अभी यहाँ पे ये रिशु से सामान मंगाया था ना मैंने, तो ये लेकर के आ रखा है। तो यहाँ पे मम्मी का कॉल भी आ रखा था, तो मम्मी से भी बात कर रही थी। और ये आलू मंगाए थे, सब्जी भी मंगाई थी, और फ्रूट मंगाए थे, इससे मिठाई मंगाई थी। तो ये मिठाई ना, मैंने इसे बोलता थोड़ा सी मिठाई पाव भरी लाना। मैंने कहा करना क्या है, थोड़ा सा मुँह मीठा करने को ही चाहिए होता है, थोड़ा सा मंदिर में भोग रख दो। तो कह रहा आधा किलो ले आया, और मम्मी की 500 रुपये किलो हो रही थी। मैंने कहा है, मैंने कहा कल तो परसों तो थोड़ा कम थी, 400 थी। बर्फ़ी होती ना जो 400 रुपये किलो, मैंने कहा एक दिन में 100 रुपये बढ़ गए। त्योहारों में ना ऐसे बढ़ा देते हैं ना रेट। मैंने कहा इतना ही लाना था। फिर कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने पैसे डाल के ले आएगी। और मैंने कहा अच्छा। तो आधा किलो ले आया था। और ये सेब केले मंगाए थे, धनिया मंगाया था। आज मैंने कहा धनिया लेकर के आना, तो ये सब्जियां लेकर के भी आया था। तो यहाँ पे मम्मी का फ़ोन भी आ रखा था। ये अपने लिए केले काट रहा था नाश्ते में। आज का नाश्ता नहीं करता ना, केले लेकर के आ जाता अपने लिए। अभी ये अब मंगाए थे मैंने 1 दर्जन, तो और भी ले आया अपने लिए भी, वो भी खाता है आजकल। तो वही खा रहा था। तो उसके बाद उसका भी नाश्ता हो गया था। अपने लिए दिन में के लिए मैगी ला रहा था। मैंने कहा बाद बना दूँगी, बोला तो नहीं कि मैं मैगी खाऊँगा। तो अब मैंने कहा चलो फिर मैं कपड़े डाल लेती हूँ। यहाँ पे काम तो सारा हो ही गया था, आज इतना ज़्यादा काम था भी नहीं। तो मैं, मतलब था तो काम तो बहुत था, लेकिन निकाला नहीं। अब त्योहार का दिन, उनका कहाँ नहीं हो पाता फिर इतना काम। तो इसीलिए मैंने कहा चलो यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ। तो आज दूसरे दिन एडिटिंग कर रही हूँ ना सुबह को। अभी मैंने झाड़ू पोछा सारा लगा दिया है। इतनी ज़्यादा उल्टी हो गई थी सुबह सवेरे, बहुत ही ज़्यादा। रात से ना खुमार जैसा, सिर दर्द और वॉमिटिंग जैसा इतना ज़्यादा हो गया था ना, रात को बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो सुबह सुबह अभी चाय पी, तो उससे ना सारा निकल गया बाहर को। तब जाके अभी सर दर्द सही हुआ मेरा, तब थोड़ा सही हुआ। मैंने कहा चलो वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। ज़्यादा तो फ़ोन देखा ना सुबह, तो उससे ज़्यादा सर दर्द हो रहा था फिर। तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। त्योहारों के टाइम पे ठीक डाल दो ना, 1-2 दिन बाद तो सही रहता है। फिर उसके बाद 1 हफ्ता, जैसे कई लोग 4-5 दिन बाद, 8 दिन बाद डालते हैं, तो फिर उतना मज़ा ही नहीं आता देखने का भी। तो जैसे ताज़े ताज़े डाल दो ना, तो सही रहता है ब्लॉग। तो मैंने कहा चलो मैं एडिट कर ही देती हूँ जब भी जाए फिर, क्योंकि अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दिन में। सुबह सुबह जैसे वीडियो अपलोड करने के लिए डाल दो ना, तो 3:30-4 बजे तो फट से हो जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। फिर 6 बजे के बाद तो 5 साढ़े 5-6 बजे के बाद तो वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घंटों लग जाते हैं, होता ही नहीं काफ़ी देर तक तो। तो यहाँ पे मैंने पैर में बिछिया डाल ली थी, पायल पहन ली थी। मैंने कहा चेंज कर लेती, पहन लेती हूँ। नाखून पॉलिश लेकर के आई थी, ये लगाती करके इतनी बेकार, यहाँ ना अच्छी मिलती ही नहीं है। और मैं मार्केट गई नहीं थी, मार्केट से लाती हूँ ना अच्छी वाली, तो महीने भर भी चल जाती है, बहुत अच्छी होती है, निकलती भी नहीं हूँ। महंगी वाली थोड़ा ना, और यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे ऐसी सस्ती सी मिलती है। और इतनी बेकार हो रही थी ना, कितने वाला ही निकल ही जा रही थी बेकार सी। मैंने कहा खल्ली लेकर आई, पैसे बर्बाद। थी भी नहीं मेरे पास, इसीलिए लेकर के आई थी मैं। तो अब यहाँ पे टाइम था, ये शाम का टाइम था दोस्तों, 4-4:30 बजे का, क्योंकि ना दिन भर लाइट ही नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने अपना मंदिर लगा लिया था। फिर अभी थोड़ी देर पहले, लाइट आने से पहले ही बाहर की लाइट लगाई कमरे की, जलाई तब लगाया। मैंने कहा अंधेरा हो गया था ना मंदिर में, काफ़ी देर तक देखी थी लाइट आई नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ फिर, क्योंकि फिर कथा पढ़ने का टाइम हो जाता है 5 बजे से। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ रख दिया था, जो जो चीज़ें मैं रखती हूँ वही मैंने रखी थी। तो क्योंकि सब करवा चौथ का व्रत अलग अलग तरीके से करते हैं ना, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो अलग अलग ही होता है। तो मैं जैसा करती हूँ वैसे करती हूँ। करवे में मैं ना पानी नहीं रखती, गेहूँ भरती हूँ, और इसके ऊपर चीनी रख के पैसे रख दिए थे मैंने।
बाकी ये श्रृंगार का सामान है, फल फ्रूट है, यहाँ पे टीका निकाल रखा है मैंने और इतना मैंने रखा है। बाकी मैं ऐसे बायना या वो चीज़ें ना मैं नहीं निकालती, क्योंकि मेरी ना सास है ना मेरी ननद है, तो मैं श्रृंगार का सामान ही दे देती हूँ सबको। और मम्मी को दे दी थी पहले से, मैं अब बना देती हूँ मम्मी के लिए एक आध साड़ी या स्वेटर बना दी, जब भी बाद में बना दूँगी। तो अभी मैं लेके नहीं आई थी, तो अभी मैंने कहा चलो बाकी श्रृंगार का सामान जो लाई हूँ ना वो मैं दे दूँगी। तो अभी कथा पढ़ने का टाइम हो गया था, तो मैं कथा पढ़ रही थी। और जो सुबह को खाते हैं ना कई लोग, जैसे 2-3 बजे के टाइम पे सरगी बोलते हैं ना, तो खाते हैं बहुत से लोग, बना करके खा भी लेते पी भी लेते, लेकिन मैं ना कुछ नहीं खाती हूँ। मैंने कल रात को ही जितना खाना पीना खाया था वही, और फिर अब दूसरे रात को चाँद निकलने के बाद ही पूरा एक रात एक दिन ऐसे ही रहता है। उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा सिर दर्द इतना हो गया था ना मेरा, रात को तो बहुत ही वॉमिटिंग हो रखी थी, आने को जैसा हो गई थी मुझे, चक्कर जैसे। पर मैंने कहा चलो जैसे तैसे व्रत हो ही गया था भगवान की कृपा से, पर लेकिन सुबह तो हो ही गई थी मुझे। तो अब यहाँ पे मैंने कहा सब कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे उठाया व्रत तो मैं उसी तरीके से करती हूँ हर साल, और अलग अलग चेंज जैसा नहीं होते रहता ना, उसने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करें, जैसे उठाओ वैसे ही होता है ये व्रत। सब अपने अपने तरीके से ही करते हैं ना, जिसने जिस तरीके से उठा रखा उसी तरीके से करते हैं। तो मैंने जैसे उठा रखा मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं मंदिर में यहीं पर ही बना देती हूँ, मंदिर के बगल में ही यहीं पर ही मंदिर लगाती हूँ अपना, तो यहीं पर ही बना देती हूँ। तो मैं कथा पढ़ रही थी, कथा भी मैं खुद पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे जने हो तो जैसे अच्छा लगता है ना, जैसे होने को तो रखते ही हैं लोग, पर लेकिन इतना मेल मिलाप वाला हिसाब नहीं होता है तो इसीलिए तो मैं अपना अलग ही कर लेती हूँ यहाँ पर खूब सारे जने हो तो अच्छा लगता है ना, मिल के करो तो बड़े मज़े आते हैं। कीर्तन वीर्तन करते हैं, जैसे बहुत से लोग कलश और वो चेंज वो करते हैं ना सब ऐसे करके तो बड़ा अच्छा लगता है वो। तो कोई नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। हाँ, तो पतिदेव की बहुत याद आ रही थी। त्योहारों में आती है ना, और का खासकर बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, करवा चौथ हो गया, दिवाली हो गई, तो लगता ही है ना पूरा, तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर लाइट भी बड़ी मुश्किल से सुबह से ना शाम को आई थी, तो फिर खाना बनाना भी अकेले तो सब कुछ हो जाता है ना तो इतना सब संभालना ही पड़ता है। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई थी, अब मैंने कहा बना लेती हूँ। ये मैं मखाने की खीर बना रही थी। मैं बहुत देर तक देखी थी ना, लाइट आई नहीं थी, पीसने के लिए। फिर मैंने इन्हें ना हाथ से ही फ्राई करते हैं ना, भूनते हैं, फिर हाथ से ही तोड़ दिए थे सारे। तो मैंने कहा आज मैं मखाने की खीर बनाती हूँ, थोड़ा भोग भी लगा देती हूँ। मैं शाम के टाइम पे ना ऊपर बना करके आती हूँ ना, वहाँ पे रखती हूँ पूरी के साथ थोड़ा सा। तो मैंने कहा ये भी बना लेती, थोड़ा सा बनाई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रीशु मेरा खाता ही नहीं है। तो मैंने कहा इतना ही बना लेती है। प्रसाद बना रखा मैंने, अकेले सारी तैयारी करनी होती है भैया, बहुत सारे हो जाता त्योहारों में काम ना। और यहाँ पे फिर आलू की सब्ज़ी बना रही थी मैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो रसीली से अच्छी लगती है। खाया ही नहीं गया था, खाना तो तले गया तो बहुत गई थी, पर खाया नहीं जाता व्रत के दिन ना। धनिया डाल दिया इसमें, मैंने धनिया मंगाया था रिशु से, अच्छा लगता है धनिया, मैंने कहा धनिया ले आना आज। तो यहाँ पे बना दी थी मैंने पूरी, खाना मेरा सारा बन गया था। तो अब मैं अपने ना कपड़े निकाल लेती हूँ पहले जा कर के। तो यहाँ पे मैंने सोचा था, मैंने कहा लहंगा ही पहन लेती, एक बार पहना था शादी में, तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। साड़ी आड़ी नहीं पहनी थी, साड़ी वो हल्की वाली ली थी, फिर मैंने दिन में पहनने के लिए पहनी नहीं थी, तो और कोई अच्छी वैसे साड़ी बनाई नहीं थी। मैंने कहा चलो इसी को पहन लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी ज्वेलरी निकाल लेती हूँ, तैयार तो हो ही जाएंगे, बाकी जो भी हो तैयार हो करके अच्छे से अपने पूजा पाठ कर लेंगे पतिदेव के साथ। जी दोस्तों, अभी बज गए हैं 6:35 की 6:40 हो रखे हैं, और मैंने खाना ना पूरा बना दिया है। तो आज पतिदेव की बहुत याद आ रही है, मिस यू पतिदेव। तो क्योंकि सिर में ना दर्द जैसा होने लग रहा था बहुत देर से, शाम के टाइम ना, सुबह से मतलब 6-6:30 बजे तक ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। फिर 6 बजे के बाद 6:30 बजे के बाद ना इतनी पानी की प्यास लगने लग जाती है ना बहुत ज़्यादा, हल्का हल्का ना सिर में भी दर्द हो रखा है। तो चलो खाना मेरा बन गया है, मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ पहले, थोड़ी सी देर ना आराम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सीधे मिलूँगी तैयार हो करके। तो चलिए, ये दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार। तो अभी 8 बज रखे हैं, और 8:45 8:30 8:45 में आता है। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत फोटो खींचूंगी क्योंकि सिर में दर्द हो रहा, बाकी तो कुछ नहीं करूँगी। तो ये रहा चूड़ा, इसके आगे पीछे के नहीं पहने मैंने, उसके थोड़ा सा ना आगे के वो मोती निकल गए उसके, और हाथ थोड़ा मोटा है ना मेरा, तो पूरे नहीं आ पाते हैं। तो देखिए मैंने ना पीछे ऐसे करके जूड़ा बना दिया है। हाँ,
ये ना बड़ी वाली पिछौड़ी है, जो बड़ी सी होती है ना, जो मैं पहनती हूँ वो थोड़ा छोटी है, दुपट्टे टाइप की। ये बड़ी वाली है बहुत। तो ये थोड़ा सा इसका गोटा ना बहुत मोटा है, तो ये बहुत मुश्किल से अटकता है। पिन इन लगाने में ना बहुत मुश्किल होती है। पहले सारे इकट्ठे करके लगाने पड़ते हैं पिन, तब उसके बाद एक मैं लगाती हूँ। नहीं तो ये निकल जाता है ना, बहुत ज़्यादा भारी होता है, पिन नहीं अटकती इसमें। तो हमारे यहाँ हर शुभ काम में, मंगल काम में, जो भी काम होता है ना शादी के बाद, तो यही पहनते हैं। तो मैंने लहंगे के ऊपर पहन लिया। पिछौड़ी नहीं डाली वैसी वाली, लहंगे वाली। ये गोल्ड का है, ये भी गोल्ड का ही है। कान के नहीं पहने मैंने, कान के ये वाले पहन लिए। तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो अब मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, ठीक है। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो दोस्तों आ गई थी मैं छत में। मैं ऐसा बना करके ना यहाँ पे रख देती हूँ ये सब चीज़ें। तो अभी चाँद निकल गया था, मतलब हमारे यहाँ पे 9 बजे से पहले ही निकल गया था। वैसे यहाँ पे थोड़ा लेट लेट दिखता है ना, ऊपर ऊपर को थोड़ा जल्दी दिख जाता है। तो 9 बजने में शायद 5 मिनट होंगे, पता नहीं कितने, इतने ही फिर पतिदेव का वीडियो कॉल आ गया था। तो यहाँ पे लाइट लगा रही ना, बहुत ज़्यादा चमक रहा था मोबाइल। एक तो यहाँ पे जगह कम है ना, छोटी यहाँ पे छोटी छत है, तो वहाँ पे बड़ी वाली पे बहुत हवा चलती है। यहाँ पे भी बहुत ही हवा चल रही थी। वहाँ पर तो ना बत्ती जलती नहीं है, बुझ जाती है। तो इसीलिए अब यहाँ पे मोंटी है, तो थोड़ा इसकी आड़ से ना जल जाती है, पर थोड़ा सा जगह यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा वो हो नहीं पाता। और बल्ब से ना मोबाइल पे सामने रोशनी जा रही थी, तो दिख नहीं रहा था। रिशु से बना बोला पीछे से, और रिशु बना तो रहा था, पर रिशु आधा आधा ही रिशु ना, मैंने इससे बोला मेरे को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट भी बना देना। शॉर्ट कहाँ से ना, उसने फ़ोटो खींची ना, शॉर्ट तो आधा ऐसे ही बना दे रहा था, जैसा उससे बन रहा था उसे ना बनता ही नहीं है। वो भी थोड़ा बना दिया उसने बड़ी मुश्किल से बैठा रखा था उसे यहाँ पे मैंने। और इसने ना गेम भी चला रखा था मोबाइल पे, वहीं इसका ध्यान था। और छन्नी से देखने वाला ना इसने बनाया ही नहीं, और मुझसे कह रहा मम्मी बार बार छन्नी से और देखो ना, और देखो ना, कह रहा और वीडियो ना इसे बनाया नहीं, अभी देख रही मैं। तो मैंने कहा वो तो वही बना रहा था। यहाँ पे पतिदेव को टीका लगा लेती हूँ। तो पतिदेव तो आए नहीं बेचारे, ड्यूटी से आ रखे थे, थक रखे थे वैसे ही कपड़े वपड़े चेंज कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो बना, गर्म भी बहुत हो रखा वहाँ पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल को छुट्टी आ जाएंगी, अगले साल के करवा चौथ में। तो कर लेते हैं अब यहाँ पे चाँद की पूजा भी और अपने पतिदेव की पूजा भी। तो यहाँ पे हो गया था व्रत भी हमारा, तो अच्छे से हो गया था। तो ये रोशनी ना बहुत ही हो रखी थी बल्ब की, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। मैं रिशु से बोला, मैंने कहा थोड़ा मोबाइल से बना, कह रहा मम्मी दिख ही नहीं रहा उसमें, इसमें दिख ही नहीं रहा उससे। मैंने कहा चल रहने दे, कोई नहीं। तो यहाँ पर हो गया था हमारा व्रत पूरा दोस्तों। आप सभी को भी एक बार फिर से करवा चौथ की शुभकामनाएं। सबका सुहाग हमेशा बना रहे यूं ही। तो चलिए फिर अब आ गई थी नीचे पूजा करने के बाद, कपड़े खोले, सिर दर्द के मारे पागल हो रही थी। इतना खाना ले तो गई थी, पर खाया कुछ भी नहीं, एक ही पूरी खाई बस हो गया। तो आप सब भी खा लीजिए, पतिदेव आप भी खा लीजिए। तो चलिए फिर कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।